नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं डबल केसरी। भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। आइए इस मौके पर हम एक बार अतीत के पन्नों को फिर से खंगालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसका गठन साल 1885 में हुआ, जिसका श्रेय एलन ऑक्टेवियन हुम को जाता है। एलन ऑक्टेवियन हुम का जन्म 1829 को इंग्लैंड में हुआ था। वो अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा में पास होकर साल 1849 में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी बने। 1857 की गदर के वक्त तो इटावा के कलेक्टर थे, लेकिन ए.ओ. हुम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में पद से अवकाश ले लिया और कांग्रेस यूनियन का गठन किया। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे में पार्टी की पहली बैठक हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसने प्रांतीय विधेयकों में हिस्सा भी लिया। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद पार्टी का रुख कड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। इसी बीच महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। शुरू में बापू ही कांग्रेस मुख्य विचारक रहे। इसको लेकर कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद गहराए। चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने अलग स्वराज पार्टी बना ली। साल 1929 में ऐतिहासिक लाहौर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद पार्टी में महात्मा गांधी की भूमिका बढ़ी। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर इसके अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित करने में उनकी मुख्य भूमिका थी। आइए जानते हैं 1947 के बाद क्या हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। महात्मा गांधी की हत्या और सरदार पटेल के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू की करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने पहले संसदीय चुनावों में शानदार सफलता पाई और यह सिलसिला 1967 तक लगातार चलता रहा। पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समाजवाद और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को सरकार का मुख्य आधार बनाया, जो कांग्रेस पार्टी की पहचान बनी। इंदिरा गांधी बनी पहली महिला प्रधानमंत्री। नेहरू की अगुवाई में 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में सफलता पाई। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में कमान सौंप दी गई, लेकिन उनकी भी 1966 में ताशकंद में रहस्यमय हालात में मौत हो गई। इसके बाद पार्टी की मुख्य कतार के नेताओं में इस बात को लेकर जोरदार बहस हुई कि अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाए। आखिरकार मोरारजी देसाई को दरकिनार कर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति बनी। 28 दिसंबर 2020 यानी कि अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना दिवस से एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना हो गए। पार्टी का कहना है कि वे व्यक्तिगत यात्रा पर रवाना हुए हैं। राहुल ऐसे समय पर विदेश यात्रा पर गए हैं जब एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी का स्थापना दिवस है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर तंज कसा है। इसके अलावा पार्टी आज किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालेगी। पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सेल्फी विद तिरंगा नाम का अभियान भी चलाएगी। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्यों ने पार्टी की राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि वह तिरंगा यात्रा का आयोजन करें और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया अभियान सेल्फी विद तिरंगा चलाए। कोरोना वायरस के मद्देनजर शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता भी दिखाई जाएगी। स्थापना दिवस पर राहुल ने ट्वीट किया। पार्टी के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि आज हम सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है।
आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। राहुल के दौरे पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए सुरजेवाला ने कहा, हमने पहले भी सूचित किया है कि राहुल गांधी एक छोटी व्यक्तिगत यात्रा पर हैं और वह बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी अपनी नानी को देखने गए हैं। क्या यह गलत है? व्यक्तिगत दौरे करने का अधिकार सभी को है। भाजपा निम्न स्तर की राजनीति में लिप्त है। वे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि वे केवल एक नेता को निशाना बनाना चाहते हैं। वहीं शिवराज ने राहुल पर किया हमला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। राहुल के विदेश यात्रा पर रवाना होने को लेकर भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने उन पर तंज कसा है। सिंह का कहना है कि राहुल की भारत में छुट्टियां खत्म हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है। आज वह इटली वापस चले गए। राहुल ऐसे समय पर देश से बाहर गए हैं जब पार्टी का स्थापना दिवस है और नया अध्यक्ष चुनने के लिए आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि वे राजनीति को लेकर गंभीर नहीं हैं। व्यक्तिगत विचार की बात करें तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी राजनीति को गंभीर नहीं लेती है, जिसका फायदा सत्ताधारी बखूबी उठा रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।